Hello everyone, welcome back to Chemistry Explanation with Anita. Today I am going to explain the most important topic of class 12, that is Henry Law. Yes, this is very important topic of class 12 solution chapter. ये एक्चुअली में दिस इज वेरी सिंपल, बट जब मेमोराइज करने लिया जाता है बिकॉज अंडर प्रेशर लोग मेमोराइज करते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो दे कीप ऑन मेमोराइजिंग. जब मेमोराइज किया जाता है तो इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स. यस, क्योंकि आप अपनी मेंटालिटी उस समय बंद कर देते हो, सोचना समझना बंद कर देते हो, बिकॉज यू एट दैट टाइम बिलीव ऑन योर रोड मेमोरी, और रोड मेमोरी हमेशा धोखा देती है. तो प्लीज इधर स्पेशली ध्यान दीजिए कि व्हाट इज हेनरी लॉ. एक बार समझेंगे तो यू कैन ईजिली राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो इन द सेम मैनर एज हेनरी लॉ इज एक्सप्लेन्ड. ओके, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक देखते हैं. एक कंटेनर लेते हैं, क्लोज्ड कंटेनर, इसमें लिक्विड है और गैसेस हैं. लिक्विड एंड गैस इज इन द इक्विलिब्रियम. ओके, जितनी लिक्विड गैसेस हैं डिसॉल्व हो रही हैं, बाद में डिसॉल्व हो करके वापस वेपराइज हो रही हैं, दैट इज इन द इक्विलिब्रियम. इफ आई पुट अ पिस्टन हियर, और पिस्टन से मैंने प्रेशराइज किया जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हुआ. वॉल्यूम कम हुआ तो मान लीजिए वॉल्यूम यहां तक चला गया. ओके, अब क्या हुआ, क्योंकि गैसेस अब ज्यादा बची तो अगेन दे आर कीप ऑन चेंजिंग द प्रपोर्शन और रीचिंग अ न्यू इक्विलिब्रियम. जब मैंने प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम चेंज हुआ. वॉल्यूम चेंज होने से ट्राइंग टू अटेन अ न्यू इक्विलिब्रियम. ओके, जिसकी वजह से ये और डिसॉल्व होने लगी अंदर ताकि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है. ठीक है, अब वॉल्यूम कम हो गया, डिक्री. एक सिंपल माइंड में भी रखेंगे तो अगर कुछ चीज ऊपर है फैली, इफ आई कंप्रेस तो वो अंदर जाएगी, कंप्रेस होगी मींस उसके अंदर सॉल्युबल होगी, राइट. यही चीज हेनरी ने कही थी और कुछ नहीं था. सिंपल ये था सॉल्युबिलिटी, क्योंकि क्या है, गैसेस सॉल्युबल हो रही है इसमें. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्युबल हुई इन अ लिक्विड, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ लिक्विड है और गैसेस ऊपर हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स जितना ज्यादा गैस उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर एक नया वर्ड आपके लिए मे बी होगा. क्यों होगा पार्शियल प्रेशर, अभी बताती हूँ. ऑफ दैट गैस, जो भी गैस डिसॉल्व हुई है उसके पार्शियल प्रेशर. अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर. ओके, ये हो गया ऑफ गैस अबाउट द लिक्विड. सॉल्युबल गैस अंदर है, अबाउट द लिक्विड ऊपर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है. अब पार्शियल प्रेशर मीन्स समझ लीजिए एयर है, एयर में O2 है, N2 है, CO2 है, डिफरेंट गैसेस हैं. अगर मैं सिर्फ N2 की केस ले रही हूं तो मैं कहूंगी इतने सारे गैसेस में से सिर्फ जो N2 का प्रेशर है दैट इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर, नॉट द सम ऑफ ऑल द गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एयर. पार्शियल प्रेशर मीन्स 50 में से एक चीज का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, दैट इज पार्शियल. पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, सिर्फ N2 गैस का कितना प्रेशर है, कितना वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उस पर सॉल्युबिलिटी उसकी डिपेंड करती है, राइट, ऑफ दैट गैस अबाउट द लिक्विड सरफेस. लिक्विड सरफेस के ऊपर N2 मॉलिक्यूल के कितने एटम्स हैं, ये तो कितना N2 मॉलिक्यूल कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उस पर उसकी N2 की सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है. दैट इज अ हेनरी लॉ. इसको समझने के लिए मैं फिर से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखकर बताती हूँ हाउ वी कैन राइट मैथमेटिकली लिक्विड सरफेस. ठीक है, अब क्या था, प्रेशर मैंने बताया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल मींस आपको मैंने नेक्स्ट प्रीवियस टॉपिक में वीडियो में बताया था व्हाट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी कितना नंबर ऑफ मोल्स या कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है. हम सॉल्युबिलिटी को कई तरह से निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में भी. जितना ज्यादा हम कंप्रेस करेंगे, अगर हमने पिस्टन लगाया
उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होते जाएंगे इसमें, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हुए मीन्स नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे. तो वी कैन यूज मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑल्सो, मोल फ्रैक्शन. ओके, बिकॉज आई एम यूजिंग द सिंबल P हियर, तो मोल फ्रैक्शन का भी मैं सिंबल यहाँ यूज कर लेती हूँ इस तरह से. राइट, ये हो गया. अब क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर मैंने हटाया, देन आई यूज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दैट इज KH, जिसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट एंड X. दिस इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट. ये हो गया हेनरी लॉ कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस N2 का समझ लीजिए, आपको एग्जाम्पल लेके समझिएगा. N2 है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द N2. कितना N2 डिसॉल्व हो रहा है वो उतने ही उसी के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है. दिस इज द. अब क्वेश्चन आता है कि ये जो KH है वैल्यू, ये है क्या? दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट. इसका ग्राफ पूछ लिया जाता है कि हाउ वी कैन मेक द ग्राफ. तो ग्राफ अगर हमने बनाया, पार्शियल प्रेशर यहाँ रखे और मोल फ्रैक्शन यहाँ रखा, और अगर हमने, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना. इसका स्लोप लेंगे. स्लोप क्या होता है? tan थीटा. tan थीटा मीन्स P/X. ये P/X मीन्स KH आ गया. ओके, ये हो गया हेनरी लॉ. तो स्लोप क्या हुआ? KH. ये हो गया. अब KH का हम यहाँ लिख भी देते हैं, स्लोप जो हो गया KH हो गया. ठीक है, इतना हो गया. क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों को कंफ्यूज करता है कि हेनरी लॉ है क्या? दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की है इन लिक्विड. यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसको अगर मैं रब कर देती हूँ और फिर आगे चलते हैं कि क्वेश्चन आता क्या है. क्वेश्चन मैंने बताया कि इस तरह से है. ये तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के KH की वैल्यू दे देते हैं और बाद में पूछते हैं अगर KH की वैल्यू ये है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 ले लिया. पहले तो सबसे पहले एक यूनिट भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. KH की यूनिट क्या है? अगर KH मैंने देखा, कभी भी किसी की यूनिट डिस्कस करनी होती है तो यूनिट में हमेशा क्या आता है, जो वेरिएबल एक कांस्टेंट है उसको हम 1 मान लेते हैं. अगर मैं मोल फ्रैक्शन को 1 मान लेती हूँ तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH के बराबर आ गया. और हमें मालूम है पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटमॉस्फेयर होती है, बार होती है. ओके, इस तरह से हम प्रेशर की यूनिट को यूज करते हैं. तो वी कैन से कि KH की यूनिट भी इन्हीं में से होती है. अब अगर KH की वैल्यू 0.5 एटमॉस्फेयर दे रखी है, 0.8 एटमॉस्फेयर दे रखी है और 0.9 एटमॉस्फेयर दे रखी है, अगर ये यूनिट्स दे रखी हैं तो हम कैसे कहेंगे कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है? तो प्लीज़ ये फैक्टर देखिए, ये जस्ट अगर मैं KH की वैल्यू को देखूं ये सॉल्युबिलिटी फैक्टर से, तो अगर मैं यहाँ KH को लाऊं 1/KH इक्वल टू X हो रहा है, तो जिसकी KH की वैल्यू कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी. तो प्लीज़ मेक श्योर ये इसके बीच में रेशियो कभी नहीं पूछता, ना इसके बीच में कभी रिलेशन पूछता है तो KH और X के बीच में पूछता है. और बच्चे क्या करते हैं, ये वाला याद रखते हैं टर्म, जिसकी वजह से मिस्टेक्स हो जाती हैं. राइट, हायर द वैल्यू ऑफ KH, लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी. ये हो गया. अब दूसरा क्या है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है. टेम्परेचर इसको याद करना होगा एक एग्जाम्पल से. पानी है, पानी में वी नो ऑक्सीजन इज डिसॉल्व. जब भी हम हीट करते हैं, हीट किए तो बबल्स निकलने लगते हैं, वेपराइज होने लगता है. इट मीन्स ऑक्सीजन, वॉट एवर द ऑक्सीजन इज डिसॉल्व, वो स्केप होने लगती है. राइट, इस तरह से अगर हम सोचें स्केप होने लगती मीन्स टेम्परेचर बढ़ाया अगर हमने तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, ये तो सॉल्युबिलिटी लेसर हो जाती है. तो यही वाला केस था. इट मीन्स KH की वैल्यू जब हाई है तो टेम्परेचर हाई है तो सॉल्युबिलिटी लेस है. ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, ये हो गया.
अब कुछ लिमिटेशंस हैं हेनरी लॉ की कि किस किस कंडीशन में हेनरी लॉ फॉलो होगा, अदरवाइज इट इज नॉट फॉलो। लिमिटेशंस क्या है? जो प्रेशर है वो इतना कम हो, प्रेशर शुड बी लेस एंड टेम्परेचर हाई हो, ताकि एक आइडियल कंडीशन रहे, आइडियल गैस की तरह रहे। दूसरा क्या है, जो गैसेस हैं आपस में कोई रिएक्शन ना करें, जस्ट डिसॉल्व हो, कोई न्यू कंपाउंड ना बने, तो नो केमिकल रिएक्शन और एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। ठीक है, I hope you like this video. In the next video, I will explain a very important applications of the Henry law. Henry law में definition आती है, जैसे कि मैंने बताया था KH के टर्म्स में क्वेश्चंस आते हैं एंड उसकी एप्लीकेशंस आती हैं। ये तीन चीज़ें हेनरी लॉ पे, तीनों में से किसी ना किसी फॉर्म में हेनरी लॉ पूछा ही पूछा जाता है। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी क्लियर टू एवरी